नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2011 के सेंसस के हिसाब से इस देश में तकरीबन 6,49,000 गांव हैं, जिसमें 5,93,000 गांव चिरागी हैं, यानी वहाँ लोग रहते हैं। ये आंकड़े कुछ बढ़ सकते हैं क्योंकि 2021 में सर्वे नहीं हो पाया था। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आज हम इस विषय पर बात करने बैठे हैं कि इस देश में जितने मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं, जिसके लिए रोज झगड़े होते रहते हैं, और इन मंदिर, मस्जिदों और चर्च के पास जितनी संपत्ति है, अगर ये मंदिर, मस्जिद, चर्च इन गांवों को गोद ले लें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हेल्थ केयर, उसका एजुकेशन, उसका सैनिटेशन, रोड कनेक्टिविटी आदि को एडॉप्ट कर ले, तो इस देश की तस्वीर और इस देश की तकदीर महज 1 साल में बदल जाएगी। जी हाँ, पायोनियर में छपे इस खबर के अनुसार NSSO सर्वे में पाया गया कि टेम्पल इकोनॉमी इस देश का लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपया का है। मैंने आप इसको समझ लीजिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया का। बिहार सरकार के बजट से ज़्यादा। बिहार सरकार का बजट 2,77,000 करोड़ रुपया है। इसमें कुछ और बड़े जबरदस्त आंकड़े हैं। 2022-23 में इस अखबार के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस टेम्पल से 19,34,000 करोड़ रुपया था, जिसमें मात्र 6 टेम्पल से 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। IIT बॉम्बे के कुछ पूर्ववर्ती छात्रों ने एक सर्वे किया था, तो उसने पाया कि इस देश में तकरीबन 6.5 लाख, कहीं पर 7 लाख लिखता है, 6.5 लाख मंदिर हैं, यानी जितना गांव है उतना मंदिर है। पायोनियर के हिसाब से इस देश में लगभग 7 लाख मस्जिद भी हैं, यानी करीब 6.5 लाख मंदिर और 7 लाख मस्जिद। इसलिए जो लोग कहीं पर ये कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि मंदिर ज़्यादा है, तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी बात है। हमारी टीम ने कुछ मंदिरों और कुछ मस्जिदों के रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ पटना में दिखाया है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, और अधिकांश जगहों पर उसके कारण ट्रैफिक डिसरप्ट होता है। NHI के एक रिपोर्ट में एक बार प्रकाशित हुआ था कि एक 6 लेन रोड बनाने के क्रम में करीब 700 मंदिर और मस्जिद, मजार आदि बीच में आए थे, जिसको हटाने के लिए कई 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुछ आंकड़े इस डेली पायनियर में दिए गए हैं। तिरुमला तिरुपति में लगभग 3,000 करोड़, वैष्णो देवी में 2,000 करोड़, अंबाजी में 4100 करोड़। एक कंजर्वेटिव फिगर के अनुसार केरला का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसमें लगभग $1 ट्रिलियन का वेल्थ है। $1 ट्रिलियन का मतलब लगभग 85 लाख करोड़ रुपए का। कदाचित यही कारण रहा है कि इस देश में विदेशी आक्रांता जब भी आते थे तो मंदिरों पर वो अटैक करते थे। बहरहाल मेरा वो विवेचना का विषय नहीं है। मेरे विवेचना का विषय कुछ दूसरा। पहले कुछ आंकड़ों को आप देख लीजिए। 30 दिसंबर 2022 को चंद्रिमा बनर्जी का एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर हर एक 1,000 बिल्डिंग में, इंडिया में 9 बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। मतलब उसमें टेम्पल भी हो सकता है, उसमें मस्जिद भी हो सकता है, उसमें चर्च, गुरुद्वारा वगैरह भी हो सकता है। आप इस आंकड़े को जरा ध्यान से सुनिए। 1,000 बिल्डिंग में 9 प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, 6 स्कूल हैं, मात्र 2 हॉस्पिटल हैं। आप अब इन आंकड़ों को अगर आपने देखा, थोड़ा सा आप ये समझिए कि ये जो वक्फ का मामला आ रहा है, वक्फ का को भी मैं आप दिखाने का प्रयास करता हूं। जो वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, उसके हिसाब से
वक्फ के पास लगभग 3,56,000 ये वक्फ के एस्टेट्स हैं, जिसमें इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी ये 8,72,459, मूवेबल प्रॉपर्टी 16,713। एक हिंदुस्तान टाइम्स में छपे रिपोर्ट को देखिए, ये कहता है कि लगभग 9.4 यानी 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। और ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, लगभग 10-10.5 एकड़। उसके बाद रेलवे के पास है। तो रेलवे और आर्मी जो सरकारी संस्थान है, उसके बाद सबसे ज्यादा लैंडेड प्रॉपर्टी वक्फ का है, लगभग इसको आप मान लीजिए 9.5 लाख एकड़ का। इसकी कीमत लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया होता है। यानी मंदिर, मस्जिद आदि के प्रॉपर्टी को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा कि इस देश में ये इसके कारण क्या स्थिति हो रही है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 6.5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिद और 35,000 चर्च है। यह पायनियर में जो छपा है रिपोर्ट, उसके अनुसार कुल मिला जुला करके हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जितने रेवेन्यू विलेज हैं इस देश में, लगभग उतना ही मंदिर भी है और उतना ही मस्जिद भी है। अगर कंजर्वेटिव फिगर को भी पकड़ लिया जाए, मंदिर, मस्जिद, चर्च की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता चल पाया है, गुरुद्वारा वगैरह के बारे में भी बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। हालांकि एसोचैम ने एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश की थी, उसके हिसाब से मंदिर के पास लगभग $1 ट्रिलियन यानी लगभग 85 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकती है। हालांकि उसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया, उसके मेथड अच्छे नहीं थे। बट अगर कंजर्वेटिव फिगर भी मान लें तो मोटे तौर पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का वेल्थ मंदिर, मस्जिद और चर्च के पास है। 3-3.5 लाख करोड़ रुपया और 7 लाख मात्र विलेज। जितना मंदिर, जितना मस्जिद, उतना ही रेवेन्यू विलेज। ऐसा नहीं है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरा करते हैं। बहुत सारी मंदिरें, पटना का अगर महावीर मंदिर को ही ले लीजिए तो स्कूल चलाती है, कैंसर हॉस्पिटल चलाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मंदिर हैं। गुरुद्वारा में आप लंगर देखते होंगे और कुछ कार्यक्रम होते हैं। मस्जिद भी कुछ मदरसे चलाते हैं, आदि आदि। लेकिन इसका कोई संस्थागत, ठोस और प्रभावी इस्तेमाल नहीं होता। और यही मूल कारण है। वक्फ बिल पर जो अमेंडमेंट आया है उसमें सारा जो फसाद हो रहा है। और मजेदार बात देखिए कि जब हम लोगों ने कुछ गरीब तबके के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात किया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या उनको कभी कोई मदद, इमदाद मिला है, तो इसकी संख्या लगभग नगण्य है। और उसमें सब जगह, चाहे वो रिलीजियस हिंदू मंदिर न्यास बोर्ड हो, धार्मिक न्यास बोर्ड हो, या वक्फ बोर्ड हो, या इस तरह के इवेंट गुरुद्वारों में भी मोटे तौर पर वही स्थिति है। देखते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कितने तरह का राजनीति होता है, कितने लोग मर्डर हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो यह सारा धंधा इसलिए है कि ये 3-3.5 लाख करोड़ रुपया का कंजर्वेटिव फिगर के हिसाब से प्रॉपर्टी, सारा खेल है। मेरा प्रश्न 2 लोगों से है। पहला, ये धर्म के दुकान चलाने वाले धार्मिक लोगों से, क्या आपसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर आप हिंदू समाज के हैं तो ये 6 लाख मंदिरों के पास जितना वेल्थ है, आप इन 7 लाख गांवों को, या अगर आपको लगता है तो जो हिंदू गांव है उसी को आप गोद लेकर के उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, इन चीज़ों को आप डेवलप कर दीजिए। जो मुस्लिम धर्मगुरु है और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, क्या उनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके पास जो ये कंजर्वेटिव फिगर के हिसाब से 1,20,000 करोड़ है, और ये जो लगभग 9.5 लाख
एकड़ जमीन है, आप उन्हीं गांवों को गोद ले लीजिए जो मुस्लिम की आबादी के हैं, क्योंकि सारे पैरामीटर्स जो बता रहे हैं मुस्लिमों के बारे में, ये बता रहे हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है, बड़ी गुर्बती में जी रहे हैं, और आप लोग अपना धंधा और अपना स्कूल चला रहे हैं। इस मायने में तो चर्च वगैरह की स्थिति कुछ ठीक है, गुरुद्वारा की भी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे प्रश्न होना चाहिए कि जिस देश में 7 लाख मस्जिद, 7 लाख मंदिर और 7 लाख गांव है, अगर ये धर्म स्थल वास्तव में आम लोगों के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते तो यह देश वापस फिर से सोने की चिड़िया हो सकता था। प्रश्न आ गया है कि इन चीज़ों पर विमर्श हो। आज हर विषय पर जनता जागरूक है, हर विषय पर बहस करती है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सारे चीज आ गए। इन चीजों पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति पर बहस हो, ठीक है, अलग अलग इश्यूज पर बहस हो, लेकिन ये विषय जनता से जुड़े हुए हैं, इस विषय को नेशनल डिबेट बनाया जाना चाहिए। और ये जो राजनीतिज्ञ हैं और ये जो धर्म गुरु हैं, धर्म के धंधेबाज लोग हैं, इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह देश फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है। फिलहाल इसी उम्मीद के सहारे मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।